ये खेल जिसमें हम रोज सुंदर साथ को रोते बिलखते किलकारियां मारते देखते हैं। किसी के घर में किसी का एक्सीडेंट हो गया, परिवार के सदस्य, किसी के घर में कैंसर हो गया है, किसी के अपने परिवार के सदस्य का निधन हो गया, किसी का कारोबार नष्ट हो गया, दवाई के पैसे नहीं, किसी के घर में इतना कलह कलेश रहता है कि रोज कोई ऐसा दिन ही नहीं बीत रहा जब रो ना रहा हो कोई। इसमें कितना दुख है, कितनी त्राही। ऐसा खेल दिखाई। अच्छा लग रहा है क्या खेल? किसी को अच्छा लग रहा है? सुंदर साथ जी, हो सकता हो मेरी नजर से चूक हो गई हो। ये खेल में दुख है। क्यों? क्योंकि यहां पर बनना और मिटना है। ये क्षणिक है, क्षण भंगुर है। यहां जो आज है वो कल नहीं रहेगा। चाहे वो पद हो, प्रतिष्ठा हो, यौवन हो, आपस में प्रेम हो, परिवार के सदस्य हो, कोई भी हो, ऐसा खेल दिखाए। लेकिन राज जी कहते हैं क्या करूं? महामती जी ने एक बहुत बड़ी गलती हमारी बताई, अपनी मानी, हमें मानना है। उन्होंने तो मान लिया। सुंदर साथ जी, मैंने कहा था ना, हम यहाँ समस्या का, दुख का कारण और निवारण दोनों जानेंगे तो ही फायदा है। ऐसा खेल दिखाइया जो मांग लिया है, बोल नहीं रहे आप? यहीं पे दुख का अंत वहीं से शुरू होगा जिस दिन हमने औरों की गलती देखने की बजाय अपनी गलती माननी शुरू करी। ये स्टेप 1 है। क्योंकि अभी मेरे दुख का कारण मेरी सास है, मेरी बहू है, मेरा पति है, मेरा बच्चा है, मेरी गरीबी है, मेरी बीमारी है। बाहर, जब तक तुम बाहर दुश्मन ढूंढ रहे हो, बाहर समस्या ढूंढ रहे हो, तब तक दुख का निवारण नहीं होगा। मुझे एक बार सुंदर साथ का रोते रोते फोन आया। मैं बता नहीं सकती कितना ससुराल वाले मेरे जुल्म कर रहे हैं मुझ पे। मैं क्या वो छोड़ दूं? ससुराल छोड़ दूं? मैंने कहा जिनको कैंसर हो गया वो बेचारे क्या करें? वो शरीर छोड़ दे? तुम तो घर छोड़ दोगे। किसी ने कहा भाई पति के साथ अलग हो जाऊं मैं, माता, वो सास ससुर बहुत लड़ते हैं, झगड़ते हैं। कोई जिसको रोग, कल कोई शरीर को रोग लग गया फिर क्या कहोगे? ये निवारण नहीं है। समझिए, सबसे पहले अगर आप दुख से दूर जाना चाहते हैं और उस परम आनंद की तरफ, निजानंद संप्रदाय, और बड़े गर्व के साथ बोलता हूं और माइक पर बोल रहा हूं, यूट्यूब पे बात जा रही है, सारा संसार सुन सकता है, फिर भी मेरे को गर्व है कि एकमात्र प्रैक्टिकल संप्रदाय कोई है तो निजानंद संप्रदाय है। ऐसे ही बोल रहा हूं बस अपनी पगड़ी ऊंची करने के लिए। निजानंद हम इस संप्रदाय के हैं तो इसलिए बात कर रहे नहीं। समस्त धर्म संप्रदायों में क्या कहा जाता है? भाई अच्छे कर्म करो, अच्छा आचरण करो, धर्म आचरण करो तो मर के स्वर्ग के सुख मिलेंगे, मर के जन्नत के सुख मिलेंगे, मर के हेवन के सुख मिलेंगे। और यहीं पर समस्या है। आज अच्छा करना है लेकिन रिवॉर्ड क्या है? कई सालों बाद तो प्रेरणा ही नहीं मिल रही। तो कहते बीच में खुश रहने के लिए क्या करें? अरे शराब पियो, नशा करो, टीवी देखो। हमें तो आज खुशी चाहिए थी ना। हाँ जी, नहीं, आज अच्छा कर्म और खुशी 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल, 50 साल बाद मिले, चलेगा? नहीं चल रहा। इसीलिए तो टीवी देख रहे हैं, इसीलिए तो मोबाइल देख रहे हैं, इसीलिए और गलत काम कर रहे हैं, इसीलिए तो विदेश यात्राएं हो रही हैं। निजानंद संप्रदाय प्रैक्टिकल बात करता है। वो कहता आज रहनी कर और आज ही स्वर्ग के सुख मत प्राप्त कर। वैकुंठ की बात भी नहीं, योग माया जहां ब्रिज और रास अखंड है उसके सुख, परम धाम के सुख यहीं पर। अब काश आपने परिक्रमा ग्रंथ अध्ययन किया होता, सागर सिंगार ग्रंथ का अध्ययन किया होता, सेवा की होती, विरह किया होता, तो आप मेरी इस बात के वजन को समझते। क्योंकि ये बात अनुभव के बिना समझ में आने वाली नहीं है कि मैं क्या कह रहा हूं। यहीं पे परम धाम के सुख,
यहीं पर संसार की सारी सुंदरता, सारा ऐश्वर्य कुछ भी नहीं है परमधाम के ऐश्वर्य और सुंदरता के समान। वो सुख यहीं पर। तुम यहां कहां सुंदरता ढूंढ रहे हो? ये बनने मिटने वाले शरीर ये सुंदर है? तुम्हें पता ही नहीं सुंदरता किसे कहते हैं। वे श्री राज सर्वगुण संपन्न, यहीं पर सुख मिलेंगे, उसके मिल सकते हैं। लेकिन क्या मिल रहा है? दुख। ऐसा खेल दिखाई है, दुख मिल रहा है, दुखी है। कारण जो मांग लिया है, यहीं से समस्या का समाधान शुरू होगा। पहले क्या करना होगा? मानना पड़ेगा कि गलती मेरी है। जो मांगा था परमधाम में वो देख रहे हो, फिर उसके बाद जो इस खेल में आने के बाद भी निरंतर मांग रहे हो। घरों में कूड़े की बाल्टी है, कहा जाए भाई ये साफ होनी चाहिए, चमकनी चाहिए, तो उसके लिए क्या करोगे? सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? अरे भाई कूड़ा डालना रोकना होगा। तुम निकालते रहो और एक जना डालता रहे तो काम बनेगा? तो पहला निवारण स्टेप 1 जो मांग लिया पास्ट में वो आज देख रहे हो, अब तो रुक जाओ। अच्छा क्या कोई भी इच्छा ना करो? चेतना अगर कोई भी मनोकामना या इच्छा ना करे, ऐसा संभव है? कुछ तो फर्क होगा हम में और पत्थर की चट्टान में। पत्थर तो बन नहीं सकते, बन सकते? देखिए संसार में घूमकर देखिए ना, कितनी धर्म कितनी संप्रदाय में जिसमें सिर्फ त्याग की बात करी, उन सबके चेहरे ही लटक गए हैं, मुरझाए चेहरे हैं, क्योंकि सब कुछ तो छोड़ दिया, सुख तो चाहिए, उसकी बात ही नहीं हो रही। तो चेतना कुछ भी ना चाहे ये तो संभव नहीं है। तो वाणी क्या कहती है? नहीं नहीं, यहां का कुछ मत चाह, सागर श्रृंगार परिक्रमा पढ़ और इच्छा करना। ये इच्छा कैसी है? मंगलकारी। इससे क्या होगा? मंगल होगा। इससे घर में क्या आएगी? सुख समृद्धि शांति आएगी इस घर में। और इसके लिए सबसे पहला जिसे कहते हैं ना फर्स्ट एड किट, पहले तो जो भुगत रहे हो, जो दुख उठा रहे हो, पहले सहर्ष हाथ जोड़कर सर निभाकर स्वीकार करो कि धनी गलती तो मेरी है। एक भजन है मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है, निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। जो निर्धन व्यक्ति है ना वो कहता है भाई मेरी क्या जिंदगी है, रोज कमाना रोज खाना, बीमार भी पड़ जाए तो उस दिन घर में रोटी नहीं बंद, चूल्हा नहीं। धनवान सुखी है। धनवान से पूछा कर मेरा क्या सुख है, मैं तो छोटी सी दुकान का मालिक हूं, मेरे से बड़ा सुख तो राजा का है, क्या ऐश्वर्य है। राजा से कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। राजा कहता मेरा क्या सुख है, छोटे से राज्य का छोटा सा राजा हूं, जब मर्जी कोई चढ़ाई कर देता है, जब मर्जी कोई युद्ध का बिगुल बच जाता है। वो जो चक्रवर्ती सम्राट है ना वो सुखी है, कितने राज्य हैं उसके, कितना बड़ा साम्राज्य। चक्रवर्ती कहता मेरा क्या ऐश्वर्य है जो इंद्र बैठा है स्वर्ग में। इंद्र कहे भगवान सुखी, भगवान कहे सुख संतन को भारी। इंद्र कहता मेरा क्या सुख है, जब देखो असुर चढ़ाई कर देते हमें भी भागना पड़ता है बोरिया बिस्तरा लेके, भगवान बचाओ वैकुंठ की ओर। वैकुंठ में सुख है, वहां से कभी नहीं पलायन करना पड़ता। लेकिन भगवान विष्णु क्या कहते हैं, सुख संतन को भारी। मेरे में क्या सुख है जो संत को भजन में सुख मिल रहा है। प्रणवधार सुंदर साहब जी, यहां का मानना छोड़ दीजिए। सबसे पहले प्रॉब्लम डिटेक्ट कीजिए, मैं दुखी क्यों हूं। जिस भी मैं परिस्थितियों में मैंने खुद मांगा था। जो जो देखते जा रहे हो, जो जो मांगते जा रहे हो, देखना पड़ेगा। मिर्च के पकोड़े तलवा तो रहे हो, खाने पड़ेंगे और फिर सीसी करोगे और धुएं निकलेंगे, आंखों से आंसू। तो राज जी कहते हैं
प्रॉब्लम का फर्स्ट सॉल्यूशन कि जो मांगा था पास्ट में वो आज देख रहे हो, अब मत मांगो, क्योंकि जो आज मांगोगे वो आने वाले कल में देखोगे। और अगर मांगना भी है तो क्या मांगना है? सागर श्रृंगार परिक्रमा। मांगो भी तो क्या मांगो कि धनी मुझे आपके श्री अंगों के दर्शन दीजिए, धनी मुझे आपके श्री अंगों की सेवा दीजिए, धनी मुझे आपके श्री अंगों का श्रृंगार कराने का सुख दीजिए, धनी मुझे आपके नयन कमलों को दर्शन लीजिए, उनको निहारने का सुख दीजिए, उन नेत्रों में जो प्रेम है मुझे अब वो देखना है। संसार के नेत्रों में तो क्या है? छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध। तुम दुखी हो लेकिन कारण तुम ही हो। क्यों देख रहे हो इन नेत्रों में जहां यही सब है? और जिस प्रेम को तुम नेत्रों में देखना चाहते हो वो यहां नहीं है भाई। प्रेम ब्रह्म दो एक है, दो दुनी में हम दुखी हैं। हमें वो गुस्से से देखता है, ये काश हम इन्हें देख के बिना देखते, काश एक दर्द रहता कि आपके नेत्र देखना, प्रेम भरे नेत्र। उन नेत्रों में क्या है? प्रेम के सिवा कुछ है? भाई नेत्र क्या होते हैं? दिल का आईना होते हैं। वो अथाह सागर जो प्रेम का हृदय में है ना, वो इन नेत्रों से बाहर आता है। अब आप सोचो, पानी की टंकी जितनी बड़ी हो, जल का स्रोत जितना बड़ा हो, उतनी ही तेजी से पानी नलके से आता है कि नहीं आता है? कई बार तो ऐसा होता है कि सहा भी नहीं जाता। ऐसे है ना जी के नेत्र। तुम गलत चीज नहीं मांग रहे, लेकिन गलत दिशा में देख रहे हो, गलत जगह उम्मीद कर रहे हो। मेरी बात समझ में आ रही है? तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा, भरपूर मिलेगा, लेकिन दिशा बदल लो बस। वाणी मेरे पीयू की न्यारी, पंजाबी में न्यारी कहते उल्टी बातें करता है। वो ये तो बड़ी न्यारी गल्ला करता है, उल्टी बात, उल्टी ही है। क्योंकि दुनिया कहती है अरे आंख खोल कर चल, राज्य कहते हैं आंख बंद कर चल। मुझ पे पूर्ण विश्वास करके आंखें बंद कर, तुझे प्रेम चाहिए। जितना तुम मांगोगे उससे ज्यादा मिलेगा, जितना तुम सोच सकते उससे भी ज्यादा मिलेगा, जितना तुम कल्पना भी नहीं कर सकते उससे भी ज्यादा मिलेगा। क्योंकि तुम हद की बुद्धि से मांगोगे और वो बेहद देगा। मुझे महामती जी की एक बात बहुत अच्छी लगती है। वो कहते हैं, मुझे बड़ी हैरानी थी कि मैंने तो ऐसा कोई कर्म भी नहीं किया, फिर क्या, फिर इतनी एती मेहर मुझ पर भाई, एथा दिल में शक। ना मैंने इतना तप किया, ना त्याग किया, ना तपस्या की, फिर इतनी मेहर मुझ पर भाई, एथा दिल में शक। लेकिन उन्होंने एक ही काम किया जो सही था, जो हम सबको करना है। वो क्या किया? ठीक है, शायद तप, त्याग, तपस्या, पहाड़ों में नहीं गए, जंगलों में नहीं गए, गुफाओं में नहीं गए, लेकिन एक काम सही किया। वो क्या था? भरपूर विरह किया। मैं आज आपको राज्य की कमजोरी देके जाता हूं। वैसे तो राज्य की कोई कमजोरी नहीं है, लेकिन एक है। अब हम सखियां बैठे तो इतना तो राज दे ही सकता हूं मैं तुम्हें। वो हमारे ना आंसू नहीं देख सकते। अब तक तुम माया के लिए रो रहे थे तो देना पड़ा उनको। वो तुम्हारे को रोता नहीं देख सकते, ये उनकी कमजोरी है। ये तुम्हें डिसाइड करना है कि सतगुरु और वाणी का सानिध्य करके रो तो सही, लेकिन अब श्री राज के लिए। इंद्रावती जी ने बस वही सही किया। वे रोई, भरपूर रोई, 1 साल तक रोई, लेकिन राज्य के लिए। क्या उन्होंने कहा कि मुझे जेल से निकाल दो? नहीं, क्या कहा? तुम आ जाओ। इसीलिए हमें यह नहीं कहना कि राज्य हमें इस दुख से निकाल दो, इस परिस्थिति से निकाल दो। कहो तुम आ जाओ। जो वो आ गया ना, तो हर परिस्थिति में मौज। में सच कह रहा हूं, बिल्कुल इस बात को सच मानना। दुनिया में कोई ऐसी परिस्थिति नहीं, कोई ऐसी जगह नहीं, जैसे वे आते हैं ना तो अपना संस्कार फैलाने लगते हैं। उनका जो स्वभाव है
जो नूर तत्व की 4 विशेषता है वही राज्य की विशेषता है। जहां आएंगे ना, जहां बैठेंगे तो पहले तो चारों तरफ लोगों के दिल, जमीन, आसमान कोमल हो जाएगा। फिर जब वे आएंगे तो सुगंधी आएगी, फिर वो आएंगे तो जिंदगी में प्रकाश आएगा। तुम आ जाओ। तो अब तक रोए माया के लिए, अब रोना शुरू कर दो राज्य के लिए। मांगो लेकिन राज्य को। ठीक है, समझ में आ गई हमारी गलती का, समस्या का कारण क्या है? हम आज से माया के लिए रोना बंद। क्योंकि माया दुखदाई नहीं है, माया दुख नहीं दे रही, तुम्हें दुख नींद दे रही है। तुम इसे सच मान रहे हो, यह दुख है। तुम्हारी अज्ञानता, भ्रम तुम्हें दुख दे रही है। मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि बैठे तो तुम मूल मिलावे में ही हो ना। यह बताइए कौन सी दिशा से, कौन से द्वार से बाहर आए थे इस खेल में आने के लिए? उत्तर दिशा से, पूर्व दिशा से, पश्चिम, वहीं बैठे हो। इस खेल को सच मान रहे हो, ये दुख है, इसी कारण दुखी हो। इसके अलावा कोई जो उपाय बता रहे ना, सब भटकाने की बातें। ये वाला नारियल चढ़ा दो, यहां चढ़ा दो, ये वाला पाठ रखवा दो, ये कर दो, वो कर दो। ये सब फर्स्ट एड है, ये काम करती है, लेकिन ये इलाज नहीं, ये फर्स्ट एड है। बहुत बड़ी समस्या दुख आ जाए, तारतम का पाठ कर लो। उससे बड़ी दुख समस्या आ जाए तो मेहर सागर का पाठ कर लो, वालोवेरा रस कर लो, जारो दनी धनवट करो। लेकिन ये फर्स्ट एड है, ये पूर्ण इलाज नहीं है। बहुत मन अशांत है, बहुत मन घबराया हुआ, ये कर लीजिए, लेकिन प्रॉपर पूरा इलाज हमेशा के लिए, उसके लिए तुम्हें अपना रोना ही बदलना होगा। जो भी कमी है आपके जीवन में, लेकिन सारी कमियों का सार क्या है? कि तू नहीं है। क्योंकि तू होता तो, तू है तो दिल धड़कता है, तू है तो सांस आती है, तू ना तो घर घर नहीं लगता। तू है, तू नहीं है ना तो घर घर नहीं लगता, तू है तो डर नहीं लगता। आपको ना दुनिया में लोग हर रोज आपकी एक नई गलती बताएंगे, और हो सकता है आप कोमल दिल के हैं, उसे दिल पर ले भी ले और दुखी होने लग जाए। अरे मैं तो इतनी बुरी हूं, इतनी गलतियां की हैं मैंने, इतना। मेरे राज्य क्या कहते हैं पता है? तेरी सिर्फ एक गलती है, सिर्फ एक गलती, उसी से सारी गलतियां निकली है कि तूने खेल मांग लिया। तू मूल पर आ जा, मूल गलती पर आ जा। सब चीजों की माफी मत मांगो, वो सारा बस उसी से तुमने खेल मांगा, हुक्म छूटा, बस उससे हुक्म से आगे हुक्म छूटता गया और दुखी होकर रह गए तुम। सारी गलतियों की मूल गलती की खेल मांग लिया, बस उसकी माफी मांगो राज्य से और कहो हवे हार्या हार्या हार। कहूं वार केटी, आप जितनी बार बोलोगे हम हार गए, गलती मांग ली, अब नहीं देखना। मेरे सदगुरु सरकार साहब की बड़ी प्रिय चुपाई थी, इसीलिए वो आज भी आश्रम रतनपुरी में उनके कमरे में लगी हुई है, और वो चुपाई है, हमको इस खेल से सिताब काढ़ो श्री राज, भय मनोरथ पूर्ण प्रयाण को। इस चुपाई पर आ जाओ। हमारे दुख का कारण है कि हम खेल मांगा था, अभी भी मांग रहे हैं, जो मांगते जा रहे हो आगे जुड़ता जा रहा है। इसीलिए तो 400 साल से इस खेल में बैठे हैं, मगर वरना वो भी तो ब्रह्मात्माएं जो पहले 100 वर्ष में जागृत हो गए। पहले 100 वर्ष में कौन जागृत हुआ? धनी श्री देवचंद्र जी, श्यामा जी, और एक और नाम है श्री इंद्रावती जी। फिर वो भी तो ब्रह्मात्मा है जो अगले 150-200 वर्ष में जागृत हो गई, 250 वर्ष में हो गई। हम क्यों नहीं हुए अभी तक? क्या ऐसा है कि कुछ रूहें राज्य की फेवरेट है इसलिए उन्हें तो जगा दिया? क्योंकि हम तो यही कह रहे ना, सब कृपा से होगा, राज्य की मेहर होगी तो होगा। तो इसका मतलब उन पर हुई, हम पर नहीं हुई? ऐसा है क्या कि कुछ तो फेवरेट और कुछ नहीं है? तुम दुख में पड़े रहो, इनको मैं पहले जगाऊं, ऐसा है क्या?
उसमें तो फिर एक दिली भंग हो गई, वाहिदत ही भंग हो गई। नहीं, मोहम्मद कहे मोमिनो दमदम जो बरसत, सो सब इश्क हल्का हक का, पल पल मेहर करत। ऐसा कोई पल नहीं गया जब मेहर नहीं हुई। और वो मेहर के तले ही ये बात हुई कि मेरी फेरी लगी रहेगी जब तक रूह है। लेकिन समस्या क्या है, हमने सुना हादी के वचनों को, सदगुरु को, लेकिन फिर मांगा खेल। और जिन्होंने रोए हम भी और रोए वो भी, लेकिन जिन ब्रह्मात्माएं रोई राज्य के लिए, उनके प्रेम स्नेह और सानिध्य के लिए, अब हम क्या मांग रहे हैं? वही तो पा रहे हो। अब की बार जब रो और राज्य के आगे गिड़गिड़ाओ तो याद रखना, जो मांग लिया है हम। अगर तुम्हारी परिस्थितियां दुखदाई है, तुमने मांगा और अब ये समस्या का कारण समझ गया क्या, तो निवारण क्या है कि अब खेल मांगना छोड़कर धनी को मांगो। मेरे राज्य कितने प्यारे हैं। हम तो प्रवाही परिवार से आए थे ना, मुझे इसीलिए निजानंद संप्रदाय अच्छा लगा। कहते मांगने को नहीं मनाई है। राज्य कहते हैं मैं तुझसे कुछ लेने नहीं आया हूं, मैं तुझे कुछ देने आया हूं। बेहतर वस्तु, बेहतर जीवन, बेहतर संसार देने आया हूं। आशिक माशूक से कुछ मांगेगा क्या? नहीं, वो कुछ देने आया है। वो इंफीरियर गुड्स छुड़ाकर सुपीरियर गुड्स देने आया है। बात समझ आ रही है? ये चौपाई समझ में आ गई तो अब तक जितना डैमेज हो गया, आगे नहीं होगा। फिर रिपेयर वर्क शुरू हो जाएगा। कछुआ न राखी आसिरो, ए झूठी जिमी देखा, ऐसी जुदाई कर दई, ऐसी जुदाई कर दई। कछु कहियो सुनियो न जान। समस्या का कारण ऊपर की चुपाई में था, अब निवारण शुरू हो गया है। महामती कहती राजी इतनी जुदाईगी कर दी, इतने दूर हो गए हो, कछु कहो सुनो ना जाए। मेरी ऐसा लग रहा है मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही और आपकी आवाज मेरे कानों तक नहीं आ रही। पत्नी नीचे खड़ी थी और पति ऊंचे माले पर था, 5वें 10वें पे। वो कह रही है मैं यहां परेशान हो रही हूं, लेकिन ऊपर आवाज नहीं जा रही। और अगर उसे समझ में आ रहा है तो उसकी आवाज नीचे नहीं आ रही। तो कह रही है ना मेरी आवाज आप, ऐसा लग रहा है कछु कहा नहीं जा रहा और कुछ सुना ही नहीं दे रहा। हम परेशान हैं, हमें पता ही नहीं हम क्यों परेशान हैं। सुंदर साहब, ये तो हमें लग रहा है ना कि इस वजह से परेशान। नहीं नहीं, मां को पता है बच्चे को क्या समस्या है। बचपन में जब बच्चा हर छोटी बात पे रोने लगता है ना, तो मां कहती तुझे भूख लग रही है और कुछ नहीं है। हर छोटी बात पे किल किल किल, चल आजा बैठ खाना खा। होता था बचपन में हमारे साथ। अब खा लिया, अब हर बात पे हंस रहा है, खेल रहा है। बच्चा गिरने पड़ने से नहीं रोता। ऐसे मेरे राज्य को पता है, हमें लग रहा है ये दुख है। हमारा असल दुख का कारण क्या है? जिस प्रेम की आदत है हमें हमेशा से, वो नहीं मिल रहा। तेरी कमी और कोई कमी नहीं है, और वो आ जाए तो कोई कमी नहीं रहेगी। सुंदर साहब, वो पूर्ण अति पूर्ण है। तो ऐसी जगह पर मुझे इतना दूर कर दिया धनी, आपने इतना दूर कर दिया। कहां परम धाम और कहां हम। पहले काल माया को पार करो, फिर निराकार को पार करो। कितना निराकार अनंत, फिर योग माया को, तब वहां बैठे हो तुम। ना तुम्हारी आवाज यहां तक आ रही, ना मेरा वहां।
कछु आस न राखी आस रे, ए झूठी जिमी दिखाए। धनी ऐसा ये खेल दिखाया है, कोई आशा ही नहीं रह गई। लग ही नहीं रहा मैं कभी सुखी हो पाऊंगी, लग ही नहीं रहा मैं कभी आपको पा पाऊंगी, कभी देख पाऊंगी। ऐसी जमीन दिखाई आपने मुझे, इतना दूर कर दिया। कैसे किया दूर सुंदर साहब जी? घर से दूर भेजा है क्या? कहां बैठे हैं? लेकिन माया के पर्दे ने इतना दूर कर दिया है, इतना दूर कर दिया है कि कोई आशा भी नहीं रह गई। कई बार इतना थक जाती हूँ, लगता है पता नहीं आप सुन भी रहे हो कि नहीं, पता नहीं मेरी आवाज आप तक पहुंच भी रही है कि नहीं, पता नहीं मैं आपकी हूं भी कि नहीं। ये दुख जिस दिन तुम्हारे जीवन में आ गया ना, सारे दुख प्रणाम करके घर छोड़कर जाने लगेंगे। जितने भी दुख हम देख रहे हैं, उनकी एक सेवा है तुम्हें इस दुख में डालने के लिए। जैसे तुम इस दुख में आए, इस जगह पर आए, अपने आप शिष्टाचार के साथ प्रणाम जी कहेंगे, कहेंगे हमारा काम हो गया, हमारी सेवा होगी, अब अनुमति दीजिए, चले जाएंगे। खुद भेजना नहीं पड़ेगा आपको यहाँ के दुखों को, खुद प्रणाम करके चले जाएंगे। उनकी इतनी ही सेवा है कि तुम इस जगह पर आ जाओ कि तू कहां है। जैसे ही विरहा तुम्हारे जीवन में एंटर करेगा, चाहे वो शारीरिक कष्ट हो चाहे मानसिक कष्ट, तीसरा कोई कष्ट होता ही नहीं है। या तो तुम मानसिक रूप से दुखी हो कि भाई मान अपमान, अपना पराया, ये वो कुछ हो गया, मानसिक तौर पे दुखी हो, या शारीरिक कोई कष्ट है और तीसरा कोई दुख है, ये दूर हो जाएगा जिस दिन तुम विरहा। गिरकर देख लो विरहा की अग्नि में, शरीर कितना भी रोगी हो, कितना भी, नहीं पता लगेगा विरहा की अग्नि में। जलकर देख लो। और मानसिक कष्ट, जब ख्याल ही और कुछ नहीं आ रहा तो दुख कैसे होगा? जब जान निकलती है ना सुंदर साथ जी राज्य के बिना, राज्य मेर करे आप सबको ये कृपा हो आप पर, जब उसके बिना जान निकलती है ना, सांस नहीं आती, जब आप उस सत्य के प्रेम की उस अवस्था में पहुंचेंगे ना, फिर मैं पूछूंगा कोई दुख है? फिर क्या होगा? विरहा होगा। विरहा और दुख में फर्क है कि नहीं है? पता है सबको क्या फर्क है दुख और विरहा में? पहला फर्क कि विरहा सुखदायी है और दुख दुखदायी है। दूसरा फर्क, दुख जो होता है वो संसार का होता है। अगर आपको कोई संसार की वस्तु व्यक्ति चाहिए तो दुख होगा। अगर आपको धनी धाम चाहिए वो दुख नहीं होगा, वो विरहा होता है। जब वहां की वस्तु चाहिए वो विरह है, वो सुखदायी है। यहां की वस्तु चाहिए तो दुख है, इसमें कष्ट है, उसमें सुख है। विरह की अग्नि जला दीजिए, दुख प्रणाम करेगा और चला जाएगा। अब ये निवारण शुरू हो गया है। अब इंद्रावती बिलक तो रही है, लेकिन इसलिए कहां भेज दिया आपने? क्यों रो रहे हो? मेरा बच्चा यहां चला गया, मेरी बच्ची गुजर गई, मेरा पति गुजर गया, वहां चला गया, मेरे से वो प्यार नहीं करता। क्यों रो रहे हो भाई? रो, मनाई नहीं है, लेकिन राज्य के लिए रो, इंद्रावती जी की तरह। जिस जिस ब्रह्मात्मा ने इन बातों के लिए रोए वे सब परमहंस हो गए। तो अब समस्या का निवारण शुरू हो गया। इन बातों के लिए जो जो ब्रह्मात्माएं रोई वे सब परमहंस हो गई, और जो ब्रह्मात्माएं इस ब्रह्मांड की कमी के लिए रोती रही, आज भी यहीं बैठी और रो रही। जब भी मैं सुंदर साथ को परमहंसों की समाधि में लेटते, रोते, गिड़गिड़ाते, माफी मांगते देखता हूं या मंदिर में, तो मुझे लगता है अरे भाई ये मेरी सखियां ही तो है, हमारी सखियां नहीं है ये? क्या परम धाम में इंद्रावती जी का सिंहासन ऊंचा और हमारा नीचा लगता है क्या? हाँ जी, रतनबाई का ऊपर हमारा नीचे लगता है? हमारी सखियां हैं, हम जैसी ही हैं। किसी ने कहा अमित जी ऐसा ना बोला करो, इंद्रावती जी और हम में बहुत फर्क है। कैसे कह रहे हो? है फर्क। किस बात का? उनकी कुर्बानी ज्यादा है, उनका प्रेम ज्यादा, बस इतना ही फर्क है। तो तुम कर लो ना। इतना डरना, घर घबराना, माफिया मांगना, नाक रगड़ने की जगह सही काम कर लो ना। तुम डरे हुए हो क्योंकि तुम गलत कर रहे हो। गलत क्या कर रहे हो? एक पतिव्रता जब अपने पति के अलावा किसी और से आशा रखती है
किसी वस्तु की, प्रेम की, तो डरती है, तभी डरती है। अगर कोई पतिव्रता है, सच्ची पतिव्रता है, वो डरती है किसी से? अरे भाई शास्त्र उठाकर देखो, वो ब्रह्मा विष्णु त्रिभुवन में किसी से नहीं डरती। बड़े बड़े असुर जिनको देख ब्रह्मा विष्णु महेश भी भाग गए रण छोड़कर, उनकी पत्नी पतिव्रता थी। नहीं तो प्रसंग पढ़ लेना जालंधर राक्षस का, मैं लंबा नहीं ले सकता। उनको देख भाग जाते थे ब्रह्मा विष्णु में। किसी ने कहा प्रभु आप नहीं मारोगे तो कौन मारेगा? करे क्या करे? जब सुदर्शन उठाते हैं, उसकी पत्नी का जो शक्ति है, उसकी पत्नी का जो व्रत, वो उसकी रक्षा कर लेता, उसके आगे हम भी हार गए। तो इसीलिए डर लग रहा है तुम्हें। तुम्हारी अनन्यता में भंग होता है बस। बड़े ध्यान से, थोड़ी गहरी बात कर रहा हूं मैं। हमारी कौन सी भक्ति है? अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति, एक के अलावा अन्य कोई नहीं। तुम्हारी अनन्यता में भंग है, बस इसीलिए दुख हो रहा है। बैठी अंग लगाए के ऐसी करी अंतराय। अब पूरा सॉल्यूशन, कहां बैठी हूं मैं? राजी आपके अंग से अंग लगाकर। अब आप कहोगे जो रूहें पीछे बैठी हैं उनका तो अंग लग ही नहीं रहा राज्य के साथ। जो तुम्हारे साथ बैठी वो कौन है? राज्य का अंग है ना। तो मैं आपसे से अंग लगाकर बैठी हूं और ऐसी करी अंतराय, ना कछु नैनो देखत, ना कछु आप पल खाए। बस जिसको ये दुख लगा, सारे दुख छूट गए। और यहीं से सॉल्यूशन शुरू। क्या? कि मैं आपको देख नहीं पा रही, आपके सामने बैठी। रणधर सुंदर साहब जी, अगर आने वाला समय, बाकी का जो जीवन बचा है, इस रोने में निकल गया ना कि आपसे अंग लगा के बैठी और फिर भी आपको नहीं देख पा रही, तो निवारण शुरू हो जाएगा। प्रणाम जी।